ससुराल वाले वो होता है ना बरी वरी का सिस्टम, आते हैं मिलने के लिए, तो वो आने वाले थे। तो अब्बू ने उस वक्त रबड़ की एक चप्पल पहनी हुई थी, तो अब्बू ने वो चप्पल उतारी किसी बात। वालिदा ने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया मारने के। आज 4 मुझ में अच्छी बातें हैं तो वो शायद मेरे वालिद। 4 नहीं 5 10। शादी चूंकि मेरी पहले हुई तो मेरी बीवी घर में पहली आई। मतलब बहुत कम ससुर और बहू की मैंने ऐसी दोस्ती देखी। आपको बड़े मजे की बात। हाँ बताएं यार, ये मैं सुनना चाहूँ। अब्बा को एक जगह किसी बात पे आया था गुस्सा, मुझे याद नहीं क्या नहीं, बात मैं दूल्हा बनने के बाद, अभी दूल्हा बनने से पहले का बता रहा हूँ। जिस दिन मेरे घर मेरे ससुराल वाले, वो होता है ना बरी वरी का सिस्टम, आते हैं मिलने के लिए, तो वो आने वाले थे। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा वजह क्या थी। अब्बू को गुस्सा आया किसी बात पे ना, तो अब्बू ने मुझे, सहन में मैं खड़ा हुआ था, तो अब्बू ने उस वक्त रबड़ की एक चप्पल पहनी हुई थी, तो अब्बू ने वो चप्पल उतारी किसी बात पे। उन्होंने कहा तुम इधर आओ जरा। तो मैं पास जाके खड़ा हो गया, मैं कहा जी अब्बा। और उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया, और गुस्से में फिर वो चप्पल मेरे मुंह, पहले इधर से पड़ती थी फिर इधर से पड़ती थी मुंह पे। अच्छा, आप सादतमंद थे, इनके आप माल चुपचाप खाते थे? बड़ा चुपचाप। आप ये नहीं कहते थे क्या कर रहे हैं, ना करें, नहीं ना करें अब्बा जान, ओ ना करें, कभी जिंदगी कुछ भी नहीं है सर, कभी जिंदगी में याद। और उसी लम्हे जब मैं पिट रहा था तो मेरे ससुराल वाले एंटर हो रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे बाप से पिटते हुए देखा है, उन्होंने फौरन हाँ की होगी। और जैसे अब्बू ने उनको देखा, यही हमारी बेटी करेगी अब। तो आपकी बीवी भी मारती होगी यार, मुझे लगता है आपको आदत हो गई मार खाने की। नहीं ऐसा नहीं ना, मैंने कभी अपने बच्चों को यार, मैं अगर गुस्सा और आपकी शक्ल देखता मार खाते हुए, और मेरी बेटी की आपसे शादी होने, तो मैं तो मना कर देता यार शादी के लिए। मना? हाँ मैं कहता ना भाई। नहीं, मेरे ससुराल वाले जरा बहादुर थे इस मामले में, उन्होंने मना नहीं किया। उनको पता था ये तो 13 साल से लगा, 8-10 साल तो हो गए होंगे आशिकी में उस वक्त, तकरीबन 7 तो आप तो मशहूर हो चुके होंगे। हाँ, दोनों तरफ से आग लगी हुई थी ना, लेकिन हाँ उधर भी थी, वो भी पसंद करती थी, है ना, उन्होंने भी कई रिश्ते ठुकराए और कहा नहीं मैं नहीं। हुआ होगा यकीनन। वालिदा का क्या रिएक्शन था आपकी इस? वालिदा ने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया मारने के लिए, नहीं लगा कभी। और वो वालिद जब तुम्हें मारते थे वो बात करती थी आके बाद में? बहुत कोशिश करती थी किसी तरह रोक लें, वो बेचारी रोक पाई जितना रोक पाई। अम्मी अब्बू की लड़ाई ज्यादातर इसी बात पे हो जाती थी कि तुमने बच्चों को क्यों मारा। तो अब्बू कहते थे कि बस तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे नहीं है। तो कहती थी कि ये कौन सा तरबियत का तरीका है। लेकिन अब बहुत अरसे बाद मुझे समझ आया कि मेरे अब्बू, शायद मैं जितना तेज और शैतान बच्चा था, तो मेरे साथ अगर ये ना होता तो मैं शायद बहुत बिगड़ा हुआ होता। मुझे बहुत सारी चीजों से रोक दिया मेरे बाप की पिटाई ने, यकीनन। इसमें हर चीज आ जाती है शामिल, बहुत कुछ, आवारगी, ये वो सब कुछ। क्योंकि वो टाइम में यकीनन आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है ना, किसी का इंटरेस्ट, किसी की दोस्तियां, किसी की सोहबत अच्छी बुरी हो ही सकती है। तो अगर मैं पिटने का डर ना होता मुझे ज्यादा, तो मैं शायद और कुछ गलत काम कर सकता था या बुरा बच्चा हो सकता था। तो मैं उस चीज का क्रेडिट अपने वालिद को देता हूँ। अगर आज 4 मुझ में अच्छी बातें हैं तो वो शायद मेरे वालिद। 4 नहीं 5 10। तुम बड़ी कसर नफसी से काम, बहुत ज्यादा तुम नफीस आदमी है, मान लो, मगर तुम इतने पिटे हो अपने वालिद से। ये सिर्फ मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मजा आ रहा है कि चलो भाई शहीद को मारा किसी ने, इतना शरीफ आदमी है, कितना नहीं। अब्बा के अलावा कभी को मार नहीं सका, मारा सिर्फ अब्बा ने। उसके अलावा तो जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें अच्छे आदमी हो। अब बहन भाई तो चले गए बाहर के मुल्कों, आपके पास भी चांस था जी, लेकिन कहीं तुम रुके सिर्फ इस वजह से कि तुम चाहते थे अपने वालिदैन के साथ रहना? नहीं, मैं 2011 की बात है गालिबन, मैं उस वक्त प्लान कर चुका था। ये भी 10-12 साल और इमिग्रेशन अप्लाई कर ली थी, सब कुछ हो गया। फिर उस वक्त इंटरव्यू हुआ करता था अबू धाबी, तो कैनेडियन इमिग्रेशन का मेरा इंटरव्यू भी आ गया, कॉल भी आ गई कि अबू धाबी मुझे जाना है और वो इंटरव्यू देना है। फिर फैमिली का मेरा फाइनल एक्ट होता है। तो उस वक्त वाले साहब को एक अटैक आया, पैरालाइज अटैक हुआ वाले साहब को। तो वो टाइम था जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए। यानी कि उसी क्रिटिकल मौके पे जब आपका ये सब हो रहा था, एक इंडिकेशन आई कि वालिद अब उस तरह से सेहतमंद नहीं रहे, तो अब अम्मी अब्बू को उस हालत में, बीमारी की हालत में छोड़ के जाना नहीं मुझे समझ आया। तो मैंने अपने बीवी बच्चों को बिठा के पूछा, मैंने कहा अभी बताओ क्या किया जाए। तो मेरी बड़ी बेटी उस वक्त थोड़ी माशाल्लाह समझदार थी, उसने मुझे कहा कि नहीं हम नहीं जाते, हम अम्मा पापा के साथ रहते हैं। तो मेरी बीवी ने भी यही कहा, कहने लगी कि निशोद वहाँ जाके फिर हमें ज़िंदगी शुरू करनी है ना, तो माँ बाप को यहाँ इस हालत में छोड़ के ज़िंदगी शुरू करेंगे तो कामयाबी क्या कामयाबी, हम नहीं जाते। दिल मेरा भी यही था कि हम नहीं जाते। तो हमने फिर वो छोड़ दिया केस, हम नहीं गए इंटरव्यू के लिए।
तो अब्बा को पता, अम्मा को पता चला होगा तो रोने लगे होंगे। अब्बा वैसे शायद चाहते भी नहीं थे, वो तीनों ही बच्चों को नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं जिंदगी में तो माँ बाप नहीं रोकते। तो अब्बू ने रोका, भाई को भी नहीं, बाजी को भी नहीं, लेकिन मेरी जब बारी आई तो मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं नहीं जा रहा। तो जब मैंने ये फैसला अम्मी अब्बू को सुनाया तो अब्बू वॉज वेरी हैप्पी, मुझे याद है बहुत खुश हुए। जाहिर है। कहा उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं, बस उनके चेहरे पे एक रमक सी आई जो मैंने महसूस की, तो ही वॉज हैप्पी। और अम्मा ने तो बताया होगा, अम्मा ने क्या बोला? अम्मा कहने लगी कि क्यों, जब सब चले गए तुम भी निकलो, तुम जाओ अपना कुछ करो, ये करो वो अच्छा, करो। उसके बावजूद वो कहती रही? अम्मा जरा सा, अम्मा मजबूत औरत थी, वो बहुत सारी चीज़ों को दबा लेती थी, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती थी, तो उन्होंने नहीं कहा। वालिद साहब की वजह से और अम्मी की वजह से फिर मैं रुक गया खामोश था। तबा थी आपकी वालिदा या बहुत बोलने वाली? अम्मी बहुत टॉकेटिव थी, अब्बू मेरे खामोश तबा थे। खामोश, ज्यादातर कम खामोश, बोलते थे, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कम करते थे, इजहार मोहब्बत करते थे अब्बा मुझसे के में करते थे, बाकियों से बहुत कम करते थे। गले लगाना, कभी मेरी कभी बीवी प्यार। से और मुझसे, हम दो लोगों से अब्बू बहुत अटैच थे, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन शादी चूंकि मेरी पहले हुई तो मेरी बीवी घर में पहली आई, तो अब्बू की मेरी बीवी के साथ एक अजीब सी मैंने दोस्ती देखी है लाइफ में। मतलब बहुत कम ससुर और बहू की मैंने ऐसी दोस्ती देखी है। तो अब्बू साइमा से बहुत खुश थे, मुझसे बहुत खुश थे, तो हम रहे फिर उसके बाद जब तक और वालिदा से इंतकाल भी? नहीं हुआ तो साथ रहे। वालिदा से भी बनती थी आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला ही नहीं कोई मसला माशाल्लाह। नहीं हुआ। मगर तुमने भी बड़ा कमाल किया ना कि अपनी सारी एक फ्यूचर को तर्ज करके। अब रिग्रेट होती है कि क्या होता है, फख्र महसूस होता है? नहीं, मुझे फख्र भी नहीं होता, लेकिन रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है शायद भाई जो अल्लाह की मर्जी थी ना, एक्चुअली हुआ तो वो। लेकिन मैं कम से कम उन बच्चों में से था, या चूजन वन आप कह लीजिए, कि अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के दोनों के आखिरी सांस तक साथ रहा उनके। वालिद के सामने एक्टिंग शुरू कर दी थी आपने? जी जी, मशहूर होने लग गए थे आप? थोड़ा थोड़ा होने लगा था, वो इंजॉय करते थे, हैं? हाँ मजा लेते थे। उन्होंने कहा नहीं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, यार क्या हरकतें कर रहे हो? मेरे घर में मेरी बड़ी फूफी जो थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बहुत प्यारी मेरी फूफी थी, वो ज़रा नाराज़ हुई थी इस बात पे जब अब पता चला कि ये, तो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त में कहा, हालांकि बड़ी बहन थी और उनकी बात ख़ानदान में कोई नहीं टालता था, तो अब्बू ने फिर भी मुझे कहा तू जा, तुझे जो करना है तो कर। 2-3 चीज़ें जो तरबियत में तुम्हें सिखाई गई हैं कि बेटा ये नहीं करनी, इसके अलावा तुम्हें जो अपना कैरियर बनाना है, जो करना है करो। और वालिदा को कैसा लगता था आपका? कोई ऐसा इशू नहीं था वालिदा को, वालिदा वो भी देखती मेरी थी आपका काम? हाँ, खुशी से देखती थी, और बताती भी थी? बिल्कुल, क्रिटिक भी करती थी, क्या करती? अच्छे काम को अच्छा भी कहती थी, ज्यादातर मेरे काम में खामियां निकाल के बताती थी। बताती थी? फला एक्टर कितना अच्छा करता है, तू क्यों इतना बुरा कर रहा था? उनको कौन सा अच्छा, एक्टर मैं पसंद था? कोशिश करूंगा। उन्हें बहुत सारे लोग पसंद थे, उन्हें नदीम साहब बहुत पसंद थे, उन्हें मोहम्मद अली साहब बहुत पसंद थे, और मेरे साथ के लोगों में से उन्हें अपना हुमायूं बड़ा अच्छा लगता था, फैसल बड़ा पसंद है, और इजाज़ के काम को पसंद करती थी, कुछ और लोग भी पसंद थे, तो मुझे भी पसंद करती थी, लेकिन मुझे क्रिटिक भी थी मेरे ऊपर। मैंने पूरा 4 घंटे इंतजार किया, मेरा नाम लिया है। नहीं, आपको भी पसंद करती थी शाहिद भाई,